इतिहासों में भारत की सांस्कृतिक व धार्मिक नगरी उज्जैनी जो शिप्रा नदी के तट पर और उस उज्जैनी में स्थापित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल 25 लाख वर्ष से भी पुराना इसका इतिहास, जो अनेकों बार विदेशी व मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको खत्म किया, पर महाकाल उज्जैन के अधिपति आदिदेव माने जाते हैं, जो स्वयंभू है। और जो स्वयंभू हैं उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन में स्थापित महाकाल, जिसके वर्तमान में मंदिर में 118 शिखर और मंदिर के चारों ओर स्थापित पुरानी विरासत को याद दिलाता हुआ विशाल कॉरिडोर, महाकाल की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध दक्षिण मुखी पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल को है। महाकाल की नगरी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। महाकाल मंदिर को अनेकों बार मुस्लिम व विदेशी आक्रांताओं द्वारा खत्म कर दिया गया। शास्त्रों के अनुसार उज्जैन में 1107 ईस्वी तक यवनों का शासन था, जिन्होंने 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को प्रायः नष्ट कर दिया था। पर 1731 में मराठा शासकों ने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित करा और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण हुआ। राजा भोज ने इस मंदिर को ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व के साथ विस्तार दिया और सिंहस्थ पर्व की स्थापना की, जो आज 12 वर्ष बाद महाकुंभ पर्व मनाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए मंदिर में लगा एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कूट तीर्थ कहते हैं। देवों के देव और महादेव महाकाल कहते हैं कि तेरा रूप प्रचंड, तू ही आरंभ तू ही अंत। ये क्षिप्रा नदी और इसके किनारे किनारे बसा हुआ महाकाल मंदिर, उसका कॉरिडोर, जिसमें स्थापित प्रतिमाएं भगवान शिव की गाथा, उनकी महत्ता को दर्शाती हैं। कहते हैं कि जब तक आप प्रभु का आश्रय नहीं लेंगे, आप कोई भी हों, कहीं के भी हों, प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, आपको सुख शांति और समृद्धि नहीं मिलेगी। ये दक्षिण मुखी शिवलिंग ये देश की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी ही नहीं, आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और इस कॉरिडोर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति, संपूर्ण जो काल भैरव, कपाल भैरव, सभी की मूर्तियां, कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, जिसने अहंकार में कैलाश पर्वत को तो उठा लिया था, पर जब भगवान ने अंगूठा से दबाया तो रावण की भुजाओं में
मृत्यु तक दर्द होता रहा। समुद्र मंथन और शेष नाथ के फल पर इसी कॉरिडोर में बैठे भगवान शिव तपस्वी मोड में, और इसके चारों ओर जो बनाई गई परिक्रमा पथ कॉरिडोर का एक अभिन्न हिस्सा है। कॉरिडोर शिप्रा नदी के तट तक फैला हुआ है, जहां भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं को दर्शाया गया है। भगवान शिव का ये भव्य और दिव्य मंदिर, जहां महाकाल द्वार के सामने नंदी की प्रतिमा है, यहां होने वाली भस्म आरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसका विशेष महत्व है। इतिहासकारों व सांस्कृतिक साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। शुंग, कुषाण, गुप्त, परिहार और मराठा काल में इसके पुनर्निर्माण का वर्णन है, और वर्तमान में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस विशाल कॉरिडोर का निर्माण मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है, जो दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को एक अपार सुख की अनुभूति कराता है। इसी कॉरिडोर में स्थापित भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं की प्रतिमाएं और जगमगाती हुई लाइट, क्षिप्रा नदी का तट और उस तट के किनारे किनारे स्थापित विशाल कॉरिडोर, जिसमें भगवान शिव से जुड़ी हुई उनकी कथाएं, लीलाएं मन को भाती हैं।